बादल कहते हैं, यदि हमारे समान आप लोग भी यदि परोपकार के लिए जो कुछ आपके पास में है उसका व्यय करेंगे तो आपका धन भी जो कुछ है उसकी अनुभूति मधुर होगी। और यदि समुद्र के समान संग्रह करके रखोगे तो किसी के भी काम में आने वाला नहीं है। बादल के समान जो दानी होता है तो जो कुछ उसके पास में होता है उसका सदुपयोग करता जाता है क्योंकि उसको मालूम रहता है ये सदा रहने वाला नहीं है। आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा ये कुछ भी पता नहीं है, इसलिए उसका सदुपयोग करता रहता है। पात्र दान इत्यादि के माध्यम से उस धन का सदुपयोग करता रहता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति रहता है, दान के प्रति उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं रहती, मात्र संग्रह करना ही उनका ध्येय होता है। न तो स्वयं उस धन का उपभोग कर पाते हैं, न किसी के परोपकार के लिए खर्च करवाते हैं। क्या करते हैं? संग्रह करते करते रखते हैं और एक दिन चल बसते हैं, सारा का सारा यहीं छोड़ करके चल बसते हैं। ऐसे लोगों का धन दूसरे के काम में आता है। जैसे मधुमक्खी रहती है और फूल के पास से जाकर के पराग पी करके चूस करके आती है और आकर के छत्ते में उगल देती है। जो शहद का रूप धारण कर लेता है वह शहद कभी मधुमक्खी के उपयोग में नहीं आता, इसका उपयोग दूसरे लोग ही करते हैं। शहद अभक्ष्य है, शहद नहीं खाना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, ये 3 मकार मध्य, मांस और मधु, मधु यानी शहद, मांस तो आपको मालूम है, और मदिरा, इन 3 मकार का त्याग जिसने जैन कुल में जन्म लिया है ऐसे व्यक्ति का हुआ करता है। ये त्याग दिलाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ये जैन कुलाचार है। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है इन वस्तुओं का त्याग तो होता ही है। यदि इन वस्तुओं का त्याग नहीं है तो वह व्यक्ति जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। जैन कुल में जिसका जन्म हुआ है इन अभक्ष्य पदार्थों का त्याग उनका परंपरा से होता ही है। उस वंश में, उस परिवार में कभी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं होता। तो वही संस्कार परंपरा से चलते चलते जो संतान आज हमारे यहाँ जन्म ली है उसके ऊपर भी इसी प्रकार के संस्कार चलते रहते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि संतान को सही रास्ते पर लगाए। जब तक बच्चा समझदार नहीं रहता तब तक माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे को इन सभी बातों का अच्छी तरह से ज्ञान दें।